नमस्तुभ्यम, मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। इस समय हमारे जो है संस्कृत व्याकरण का महासंग्राम चल रहा है। इन्हें संस्कृत व्याकरण जो जड़ से पढ़ाई जा रही है, इस दौरान यहां पर प्रत्यय टॉपिक चल रहा है। प्रत्यय टॉपिक के अंदर जो है आपके तद्धित प्रकरण चल रहा है। तद्धित प्रकरण के दो जो प्रत्यय थे उसका एक वीडियो बन चुका है और इस जो पार्ट के अंदर जो है हम 6 प्रत्यय पढ़ाने वाले थे, लेकिन आपके जो है यहां पर 3 प्रत्यय ही पढ़ा पाएंगे, क्योंकि यत प्रत्यय, 6 प्रत्यय और मतो प्रत्यय है। इसका जो है विस्तार से हम जो है एक एक उदाहरण और एक एक जो सूत्र है, इनके सूत्र की व्याख्या करके उसके अंदर जो है सूत्रों को तोड़ करके बता रहे हैं कि कौन से सूत्र में क्या बात लिखी है और किस हिसाब से कौन से शब्द में कौन सा जो है प्रत्यय आता है, वो क्यों आता है, ये सारी बातें हम गहनता से बता रहे हैं। तो जो ये आपका जो पार्ट वीडियो है, इस पार्ट वीडियो के अनुसार जो है आपके आगे से आगे जो है चलते रहेंगे। सारे के सारे टॉपिक हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। आई बटन दबा करके या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप जो है लाइव लिंक क्लिक करके पूरा का पूरा व्याकरण पढ़ सकते हो। रीड संस्कृत भाषा के लिए बहुत ही अहम वीडियो है, तो कक्षा 6ठी से 10वीं तक संस्कृत भी आप हमारे चैनल पर जो है पढ़ सकते हैं। तो बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। आगे हैं आप यत प्रत्यय के अंदर जो है आपका यत प्रत्यय है। यत प्रत्यय आपका तद्धित प्रत्यय है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर सबसे पहला सूत्र है राज स्वसुर राज यत। तो यहां पर आप सिंपली पहले सूत्र को जो है यहां पर स्वसुरा के बाद में ये द्य है, द्य के अंदर द पहले है, यह बाद में द आधा है, जो अक्षर ऊपर होता है वो आधा होता है। पहले बातें सारी बताई हुई है, आप अगर नहीं समझ पाए हो तो हमारे चैनल पर संधि देख लीजिए। यहां पर द का तय बन गया और उसके बाद में यत आ गया। तो यहां इसने कहा राज और श्वशुर है, ये दो शब्द है, उससे यत प्रत्यय होता है। राज का मतलब होता है राजन और श्वशुर का मतलब तो आप जानते ही हो, जो पत्नी का पिता होता है वो आपके क्या होता है, श्वशुर होता है। तो यहां पर जो है श आपके संकर वाला होता है, दोनों के दोनों श्वशुर में। तो यहां आपके जो है श्वशुर शब्द और राजन शब्द है, इनके साथ में यत प्रत्यय होता है। यत का त का लोप हो जाता है, यह शेष रहता है, यह ही जुड़ता है। तो आपको पता है कोई भी शब्द होता है उसके अंदर यत प्रत्यय या कोई भी प्रत्यय जुड़ता है तो उसके टी भाग का लोप होता है। टी किसे कहते हैं, जो अंतिम स्वर होता है। जैसे यहां पर श्वशुर के अंदर अ है, उसको टी कहते हैं। और अगर यहां पर अंतिम रूप में स्वर नहीं है तो अंतिम व्यंजन सहित स्वर यानी जय के अंदर वाला अ और ये न अन क्या है, टी है, इसका लोप होना होता है। लेकिन इन दोनों के अंदर जो है लोप नहीं होगा, नहीं होगा, ये आपका अलग से सूत्र है। तो यहां पर राजन शब्द है, राजन शब्द के साथ में यत प्रत्यय जोड़ेंगे। जी हां, परीक्षा के अंदर इस तरह से आपको लिखा हुआ आएगा, उसका क्या बनेगा, उसका बनेगा राजन्य। राजन्य आपका सही उत्तर होगा। और राजन्य आपको पूछे तो उसका प्रकृति प्रत्यय करना है तो राजन प्लस यत होगा। उसी तरह से आपका जो है श्वसुर शब्द है, श्वसुर शब्द है तो श्वसुर के अंदर यत प्रत्यय जुड़ेगा। तो यहां पर जो है आपके टी भाग का लोप होगा, यहां पर नहीं होगा। यहां पर अन का लोप है जो नहीं होगा। तो राजन शब्द प्रश्न नहीं, इसका कहीं पर भी अन का लोप नहीं होता है और यहां पर जो है इसका लोप हो गया। तो यहां देख लिया आप श्वसुर, श्वसुर शब्द के अंदर रह का टी भाग है, उसका लोप हो गया। तो यहां पर यत प्रत्यय जुड़ा, तो यहां यत का यह जुड़ा। तो यहां आप देख सकते हो श्वसुर शब्द है, उसका यहां पर ये जो र है वो यह के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि र आधा हो गया। तो यहां पर श्वशुर्य शब्द बनेगा। आपको श्वशुर्य शब्द का प्रकृति प्रत्यय पूछे तो श्वसुर प्लस यत होगा। और यहां पर जो है आपके श्वसुर प्लस यत का आपको पूछे कि सही शब्द क्या होगा तो ये होगा। और आपको श्वसुर्य शब्द में पूछे इसमें नियत है कि कैप है कि यत है कि कौन सा है, तो आप बताएंगे यत प्रत्यय है। जी हां, आप जरूर याद रखें ये जो यत प्रत्यय है ये कृत प्रत्यय में भी आता है। कृत प्रत्यय में भी इसको याद रखना, यत प्रत्यय है वो आपके जो है कृत्य प्रत्यय में है। जो कृत्य प्रत्यय के 7 प्रत्ययों में यत प्रत्यय है वहां पर भी है, जो क्रियाओं के साथ में भी जुड़ता है। जैसे आपके नी प्लस यत जुड़ा तो क्या बना, नेयम बना। इसी तरह से आपके ये क्रियाओं के साथ में जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कृदंत प्रत्यय होते हैं। और जो संज्ञा शब्द यानी राजन और स्वसुर शब्दों के साथ में जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय होता है। तो यहां पर यत प्रत्यय कृत प्रत्यय भी है और यत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय भी है। इसी तरह से जो इससे पहले वाला पार्ट 21 में हमने जो शुरुआत में 27 सूत्रों में जो आपके अण प्रत्यय पढ़ा था, वो अण प्रत्यय आपके 27 सूत्रों में तद्धित प्रत्यय बहुत ही बड़ा है, लेकिन अण प्रत्यय 2 है, एक तो कृत प्रत्यय का और एक तद्धित प्रत्यय का। तो कृत प्रत्यय में हमने जो पढ़ा था वो तो सिंपली एक ही सूत्र का था और यहां पर 27 सूत्रों से पढ़ा था। तो इस तरीके से कौन सा प्रत्यय कैसा है, 38 जो है 36 हमने जो है कृत प्रत्यय
पढ़ाए हैं और 78 जो है तद्धित प्रत्यय पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको एक बार पहचान कर लीजिए, उसके बाद में जो है आप लोग उसको कीजिए। तो इसी तरह से स्क्रीनशॉट लेते रहिए, हम इस तरह से यहां पर समझाते हुए नोट्स बनाते हुए आगे चलेंगे सूत्रों की व्याख्या और उदाहरण सहित। तो हमने आपको बताया इस वीडियो के अंदर आपको जो है हम 47 सूत्र पढ़ाएंगे और जो है यहां पर हम जो है 53 उदाहरण देंगे। 53 में से 2 उदाहरण आपके सामने आ गए हैं। तो दूसरा सूत्र भी आप देख लीजिए, दूसरा सत्र है, सूत्र आप देख लीजिए यहां पर वायव ऋतु पितृ ससो यत। तो यत प्रत्यय इसके साथ में होगा। यहां पर देखिए आपको यण संधि आती है, तो यहां आप अच्छे से देख सकते हो कि यण संधि का जो है यह से वह से पहले आधा अक्षर होता है, तो वह का ऊ बनता है। तो यहां पर वा यह के अंदर ऊ जुड़ गया, वायु बन गया, और उसके बाद में वह के अंदर री की मात्रा है तो री अलग हो गया। उसके बाद में ऋतु, वायु ऋतु बिल्कुल अलग है। उसके बाद में पितृ शश के अंदर फिर से आपके जो पितृपदेश पितृ प्लस उपदेश की तरह पितृ सस है, तो यहां पर एक शब्द बन गया पितृ और एक शब्द बन गया ऊषश। यहां पर भी आपके जो है यण संधि है, तो यहां पर भी यण संधि है। यहां पर वह का ऊ बना, यहां रह का री बना, तो यहां पर 4 शब्द बन गए। यण संधि की बात खत्म करें, यहां पर इन चारों शब्दों के साथ में यत प्रत्यय जुड़ेगा। एक तो वायु शब्द के साथ में यत प्रत्यय जुड़ेगा और एक आपके ऋतु शब्द के साथ में यत प्रत्यय जुड़ेगा। अब किस किस के साथ में जुड़ेगा ये सूत्र बता रहे हैं, और सूत्रों के अंदर जो शब्द होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इन चारों के साथ में जो यत प्रत्यय जुड़ेगा तो ये यत प्रत्यय आपका तद्धित प्रत्यय है। तो आप कान खोल के देख लीजिए, आंख खोल के सुन लीजिए, यहां पर जो है कैसा शब्द बनेगा, वा यह के अंदर जो ऊ है उस ऊ को क्या आदेश हुआ, ऊ को ओ आदेश हुआ। वन तो ई प्रत्यय सूत्र से है जो ओ को अब आदेश हुआ, ओ को क्या आदेश हुआ आपके अब आदेश हुआ। तो यहां पर यहां जो ऊ है उसकी जगह सीधा आपके जो है ओ की जगह अब आदेश हो गया। तो ऐसा समझ लीजिए यहां पर ऊ है उसका अब आदेश हो गया और यत का यह शेष रहा। तो यहां ध्यान से देखिए क्या शब्द बना, वाह यह के अंदर ए जुड़ गया, वाह यह के अंदर क्या जुड़ गया, ए जुड़ गया, वायव्य, वायव्य ऐसा बन गया। तो ये वायव्य शब्द है, ये वायव शब्द है, ये तो वायु का बना है। कैसे बना, वा यह सेम टू सेम पड़ा है, उसके अंदर जो ऊ है उसका अ बना है, तो ये अ पड़ा, ये व पड़ा, वह आधा बना और यत का यह आ गया वायव्य। लेकिन जो है वायु ऋतु पितृ शशो यत सूत्र है उससे ऐसा शब्द बनेगा वायव्यम। वायव्यम शब्द आपको पूछे तो उसका प्रकृति प्रत्यय वायु प्लस यत होगा, और वायु प्लस यत पूछे तो इस तरह से होगा। आपको ऐसा भी देगा वायव्यम, ऐसा शब्द भी देगा और ऐसा भी देगा। यहां पर आपके जो वा के बाद में व ऐसा करके कुछ भी दे देगा, लेकिन ये सही है। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हो कि प्रोसेस क्या है। वन तो ये प्रत्यय सूत्र भी आपको बीच में जिक्र किया। अब ऋतु के अंदर भी सेम बात रहेगी, तो यहां पर रीत त के अंदर जो है ए आ गया अब का, क्योंकि ऊ का अव बना, और उसके बाद में यह आएगा ऋतव्यम। ऋतव्यम शब्द आपके जो बनेगा, क्योंकि ऊ का यहां पर क्या बन रहा है, ऊ का आपके जो है अव बन रहा है, सीधा वन तो ये प्रत्यय सूत्र से जो है अयादि आदेश हो रहा है। अब यहां पर जो है पितृ शब्द को देख लीजिए, पित्त उसके अंदर री है ना, उसको री आदेश होगा, ऐसा एक सूत्र है, ठीक है ना, री आदेश होगा। लेकिन इसने कहा कि री के अंदर जो ई है उसका लोप होगा, ये उसको टी भाग मान करके उसका क्या कर दिया, लोप कर दिया। तो यहां पर ऐसा शेष रहा, बाकी कुछ नहीं करना, जो बात मैंने बोली है वीडियो रिपीट करके याद कर लेना, फिक्स कर लेना। तो यहां पर पितृ प्लस यत का ऐसा बनेगा। अब तय और रह साथ में आएंगे, तो यहां पर ऐसा कर सकते हैं त्र। अब ये त्र आधा हुआ तो उसको अपन कैसा कर सकते हैं, उसको अपन जो है पितृव्यम ऐसा कर सकते हैं। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, पितृव्यम ऐसा शब्द बनेगा। तो ये आपके जो है वायु ऋतु और पितृ के लिए अलग से क्यों बनाए, क्योंकि तीनों के अंदर जो है अलग रूल लग रहा है, इसलिए वायव्यम ऋतव्यम पित्रम 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 पितृव्यम नहीं पित्रम, इस तरह के शब्द बनाए। ये तो सिंपल ही है। यहां पर तो आपके ऊसस्यम ऊसस्यम है ना, जो है वो सेम टू सेम लगा और यह का यम लगा दो। यम क्यों यम इसलिए क्योंकि नपुंसकलिंग अर्थ में हो रहा है। ये यत त तो कट गया, तय कहीं पर भी नहीं आ रहा है। यहां इतना शब्द लिखे तो भी राइट है, मैं तो ऐसे इसके शोभा के लिए लिखा हुआ है। ये आपके दूसरा सूत्र क्लियर हुआ। तीसरा सूत्र आपके सामने, द्युप्रागोपागोदक प्रतेचो यत, यानी कि यहां पर ये जो द्यू है
इस द्यू को अपन करेंगे, जैसे यहां पर द्यू शब्द है, इसको यहां पर दिव शब्द है, मूल रूप से दिव शब्द है। यहां पर देखिए प्राग, इसका है प्राच, क्योंकि जो आपके चोकु सूत्र है, चोकु सूत्र है, उससे कै वर्ग को चय वर्ग आदेश होता है। तो यहां पर जो ग है वो जस्त्व से आदेश हुआ है, पहले चय था, उसके बाद में कै बना, कै का ग बना जस्त्व से। इस तरह से यहां पर ग की जगह चय है, चय हलंत हुआ, ग के अंदर से ए निकला, तो यहां पर ए पा ग की जगह फिर कै लिख दो, अपाग लिख दो, ग के अंदर से उदक क, तो यहां पे लिखा हुआ है क्योंकि चर्त्व संधि से बाद में पहला है तो पहला बनेगा। उसके बाद में प्रतीच, यहां तो चय लिखा हुआ ही है, ठीक है ना, तो यहां पर चय और यहां पर भी चय, सब जगह चय है, ओके, क्योंकि चोकु सूत्र से यहां पर चय वर्ग था, जब संधि हुई तब क्या हुआ, चय वर्ग हो गया। तो यहां पर आप समझ रहे हो कितने शब्द है, यहां पर 5 शब्द है, तो उस पांचों शब्द के साथ में यत प्रत्यय जुड़ेगा। तो आप समझ रहे हो दिव शब्द है, ये तो अलग से ही है, दिव का मतलब होता है दिव्य, दिव का मतलब क्या होता है, चमकना, ठीक है ना, चमकना। और यहां पर प्राच, प्राच का मतलब होता है पूर्व, पूर्व दिशा, और अपाच का मतलब होता है दक्षिण दिशा, और उदक का मतलब होता है उत्तर दिशा, प्रतीच का मतलब होता है पश्चिम दिशा। इन सभी के साथ में यत प्रत्यय जुड़ता है। तो देख लीजिए यहां पर कैसे जुड़ता है, यहां पर कुछ नहीं होता है, सिर्फ यह जुड़ता है, यत का यह जुड़ता है, यहां न तो आगम होता है न लोप होता है। तो दिव्य है, उसके साथ में यह जुड़ा तो क्या बना, दिव्य, ठीक है ना, दिव्य बना। और यहां पर अपन दिव्यम लिख सकते हैं, ये मैं लिखते हैं, ये यत प्रत्यय के कारण लिखते हैं। तो प्राच का क्या बनेगा भाई, प्राच्यम, ये आप समझ गए हैं। और अपाच का मतलब होगा अपाच्यम, ओके, क्लियर हुआ, आपको समझ में आ गया। उसके बाद में उदच का क्या होगा, उदच्यम, उदच्यम, ठीक है ना। उसके बाद में होगा प्रतीच, तो प्रतीच्यम। इस तरह से ये शब्द बनेंगे, ये शब्द माइंड में रखना। यत प्रत्यय जो आपका तद्धित प्रत्यय उसके शब्द हैं, और इसका प्रकृति प्रत्यय यहां पर है, शब्द वहां पर है। ये आपके द्यू प्राग पागोदक प्रतीचो यत सूत्र से बने हैं। तीसरा सूत्र क्लियर हुआ। चौथा सूत्र है दिगादिव्यो यत। तो दिगादिव्यो के अंदर आपके जस्व संधि है दिक आदिव्यो, दिक आदिव्यो यत, आदिव्यो यत। तो यहां पर दिक आदि शब्द है, उसके अंदर यत प्रत्यय होता है। तो दिक आदि शब्द कितने हैं, यहां पर 2 शब्द दिए हुए हैं, दिक और वर्ग, ठीक है ना। तो इन शब्दों के साथ में जो है आपके यत प्रत्यय जुड़ेगा। तो दिक शब्द के अंदर यत प्रत्यय जुड़ेगा, तो आपके जो है यहां पर दिक शब्द का जो कै को शय आदेश हो जाएगा, तो यहां शब्द बनेगा दिश्य, और यहां पर वर्ग का बनेगा वर्गीय, क्योंकि इसके अंदर जो है ए का लोप हो जाएगा, तो ग भी आधा हो जाएगा और रे भी आधा हो जाएगा। रे तो आधा ही है पहले ही है, इसको रे पहले पढ़ा जाएगा, वर्गीय, वर्गीय। इस तरह से वर्गीयम शब्द बनेगा, जो आपके दिगादिव्यो यत से 2 शब्द बनते हैं, दिश्यम और वर्गीयम, दिश्यम और वर्गीयम, जो यत प्रत्यय के कारण यहां पर ऐसा लिखा जाता है। यहां पर कै का क्या शय आदेश हुआ, यह बात याद रखनी है। दिश्यम का दिक प्लस यत बनता है, यह बात आपने क्लियरली यहां पर समझ ले। लेकिन आप जो है दिक की जगह दिश भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर इसने जो है दिक शब्द लिखा, वो दिशा शब्द के कारण लिखा, तो यहां पर दिश शब्द होगा, दिश प्लस यत का दिश्यम होगा। कै यहां पर नहीं होगा, कतई नहीं होगा, वो आपके जो पहले लिखा था वो गलत था। दिश प्लस यत का दिश्यम होगा, वर्ग प्लस यत का वर्गीयम होगा। सिंपल बात है, कोई प्रोसेस नया नहीं है। चौथा सूत्र क्लियर हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 5वां सूत्र आप देख सकते हो यहां पर शरीर और अवयव, शरीर अवयवात चय। इस तरह से यहां पर दीर्घ संधि है और यहां पर आपके सचुत्व संधि है, तो यहां पर आधे चय का आधा तय बन गया। शरीर के अवयवात पंचमी विभक्ति, अवयव का मतलब होता है अंगों से, अंगों से, शरीर के अंगों से। चय का मतलब और कौन सा प्रत्यय होगा, यत प्रत्यय होगा। तो यहां पर शरीर के अंगों के साथ में यत प्रत्यय लगा सकते हो। तो यहां आप देख सकते हो दंत शब्द है, दंत के साथ यत प्रत्यय जुड़ा, तो अंतिम टी का लोप हुआ, और वन तो ई प्रत्यय यहां पर काम नहीं आ रहा है, इसलिए उसका जो तय के अंदर वाले ए का लोप हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हो दंत तय के यह का लोप हो गया, तय के ए का लोप हो गया, तो यहां पर यह जुड़ गया दंत्य, तो इसको दंत्यम लिखेंगे। यहां पर तय का लोप हो गया। यहां पर कंठे आप समझते हो, कंठे, ठे के अंदर ए का लोप हो गया, तो यहां पर इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठे को हलत करना पड़ेगा, कंठ्यम ऐसे शब्द होगा। तो दंत्यम, कंठ्यम, है ना, मूर्धन्यम, इस तरह से शब्द बनते हैं, वो शरीर अवयव यानी शरीर के अंगों से बनते हैं। 5वां सूत्र समाप्त हुआ। कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है? तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को भी बताइए। चलिए शुरू करते हैं और ज्यादा।
सूत्र नंबर 6 बिल्कुल सिंपल है। यहां पर गो शब्द है और उसके बाद में पयसो, पयसो के बाद में जो है आपके रह का विसर्ग बन गया और उसके बाद में यत है। तो यहां पर जो गो पयसो के अंदर द्विवचन है क्योंकि गो और पयस दो शब्द है। यहां पर तो एक गो शब्द है उसके साथ यत प्रत्यय जुड़ेगा और उसके बाद में पयस शब्द है उसके साथ में भी यत प्रत्यय जुड़ेगा। तो पयस शब्द के साथ में यत प्रत्यय जुड़ेगा, वो गो पयस और यत से जुड़ेगा और गो शब्द के साथ में यत प्रत्यय, इसके तो जो आगे बहुत सारे सूत्र आएंगे उसके हिसाब से जो है जुड़ते रहेंगे। तो यहां पर जो है आपके गव्युति नाम का सूत्र है जो आपके अयादी संधि में था। अयादी संधि के अपवाद के अंदर गव्युति सूत्र यहां ऐसे ऐसे कहता है, गय के अंदर जो ओ होता है उसको आप अब आदेश करो और उसके बाद में यत प्रत्यय वन, तो ये प्रत्यय से यहां पर यत प्रत्यय का यह शेष रहेगा। तो यहां पर ये जो गय के अंदर ए आ गया तो यहां पर गय और वह आधा ही है, उसके अंदर कोई भी नहीं मिल रहा है। तो यहां पर गव्यम शब्द बनेगा। मैं क्यों आ रहा है? क्योंकि यत प्रत्यय के कारण में ही आएगा। और यहां पर जो आपके पयस शब्द है इसके अनुसार जो है जिस तरह से आपका ऊसस शब्द था उसी तरह से पयस भी शकारांत शब्द है, तो नो प्रॉब्लम। आधा जो स है उसको ऐसा कैसे लिख दो, पयस्य शब्द बनेगा और यहां पर पयस्यम बन जाएगा। इस जो गव्यम शब्द है उसको गाय से प्राप्त होने वाले 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं, उसे पंचगव्य कहते हैं। दूध से शुरू होते हैं जो गोबर तक जाते हैं, तो इस तरह से 5 पदार्थ हैं उनको गव्यम कहते हैं और पयस कहते हैं दूध को। तो गो पयस और यत आपके सूत्र क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 7वां सूत्र बिल्कुल सिंपल है, तद वहते रत युग प्रासंगम। तद यानी वह, वहते यानी ढोता है, वह ढोता है। इस अर्थ में जो है आपके रत शब्द है, युग शब्द है और प्रासंग शब्द है, इनके साथ में यत प्रत्यय जुड़ेगा तो अर्थ भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि यहां पर कर्ता अर्थ होगा तो यहां पर रत के साथ यत जुड़ा, तो आप समझते हो कि यहां पर जो थे के अंदर वाले ए का लोप हो गया और यहां पर रथ्य शब्द बन गया। मैं नहीं बनेगा क्योंकि अर्थ कर्ता अर्थ होता है, यहां पर भाव अर्थ बन रहा है। भाव अर्थ हमेशा कर्ता अर्थ होता है इसलिए वहां पर विसर्ग लगता है। तो युग का क्या बनेगा? युग्य, इस तरह से अर्थ होगा। और उसके बाद में प्रासंग का क्या बनेगा? प्रासंग्य, प्रासंग्य, इस तरह से है जो है आपके ये तीनों शब्द बनेंगे, लेकिन इन तीनों के अर्थ जो है अलग अलग हो जाएंगे। रथ्य का मतलब होता है रथ को ढोने वाला, क्योंकि तद वहति वह ढोता है, तो रथ्य का अर्थ होगा घोड़ा। यहां पर रथ्य का अर्थ क्या होगा? घोड़ा। रथ का मतलब रथ होगा लेकिन रथ्य का मतलब घोड़ा होगा। युग का मतलब होता है, यहां पर युग का मतलब होता है एक जो बैलगाड़ी होती है उसे कहते हैं, तो यहां पर युग्य का मतलब होगा बैल। तो इस तरह से जो आपके प्रासंग का मतलब होता है जो आपके जिस गाय का दूध होता है उसको, तो प्रासंग्य का मतलब होगा यहां पर जो है बछड़ा। इस तरह से ये अर्थ हो गए आपके जो है तीसरा अर्थ निकलेगा, रथ का रथ्य, घोड़ा, युग का युग्य, बैल, प्रासंग का प्रासंग्य, बछड़ा। इस तरह से इसके अर्थ होंगे। लेकिन याद रहे रथ्य, युग्य और प्रासंग्य आपको पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, तो आप यत प्रत्यय बताओगे। रथ प्लस यत पूछे तो भी आप बता सकते हो। क्लियर हुआ आपके 7वां सूत्र। उसी 7वें सूत्र को मद्देनजर रखते हुए ढोने अर्थ में आपके ध्रुव या ढको सूत्र है। तो यहां पर एक तो धुर शब्द है, ठीक है ना, धुर शब्द है और उसके बाद में यहां पर यत प्लस ढक है, ठीक है ना। यत और ढक दो होने के कारण यहां पर द्विवचन है, तो धुर शब्द के साथ में यत प्रत्यय भी आता है, ढक प्रत्यय भी आता है। ढक प्रत्यय आपका तद्धित प्रत्यय आगे आएगा, उसी समय में ये सूत्र का रिपीटेशन होगा। तो यहां पर यत ढक का यत ढक कैसे बना? यहां पर 2 संधि है। पहली संधि है आपकी जस्ट है, क्योंकि यहां पर तीसरा चौथा पांचवा आता है तो पहले का तीसरा बन जाता है, यद प्लस ढक बन जाता है। यहां पर तय वर्ग है और यहां पर तय वर्ग है, तो तय वर्ग को ये तय वर्ग बना देता है। ये आपकी इष्टुत्व संधि है, तो यहां पर यद प्लस ढक बन गया। आपको समझ में आ गया? नहीं आया तो भैया संधि देखो ना, क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं समझ में आया तो क्या कर रहे हो आप लोग? हमने आपको बताया कि शब्द रूप धातु रूप आपका मेन टॉपिक है, तो आप देख ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो बात को। हमने बेसिक टॉपिक पढ़ाया है, वीडियो नंबर 1 से लगाकर 7 तक जो आपके बेसिक टॉपिक पढ़ाया है, जो संस्कृत की जो आपके ग्रामर को समझा सकते हैं, और 8वें से लगाकर 15वें तक हमने जो है आपको जो है व्याकरण पढ़ाई है, मतलब जो जिसको कह सकते हैं अल्फाबेट पढ़ाई है। अल्फाबेट के अंदर केवल देखिए, अल्फाबेट का पहला टॉपिक है आपके स्वर व्यंजन, और दूसरा टॉपिक है आपके जो है जिसको उच्चारण स्थान कहते हैं, तीसरा प्रयत्न कहते हैं, और चौथा संधि है। संधि भी अल्फाबेट है, तो ये अल्फाबेट है भैया, समझो। हाँ, बात करते हो तो यत प्लस ढक है, तो यहां पर क्या होगा आपके जो है धुर शब्द के साथ में यत प्रत्यय भी आएगा, ढक प्रत्यय भी आएगा। और कर्ता अर्थ में होगा तो कैसे होगा? यहां पर देख लीजिए, आपके धुर के साथ में जो है यत प्रत्यय जुड़ेगा, तो यहां पर क्या रे के अंदर का ए का लोप हो जाएगा, तो यहां पर जो है आपके धुर्य शब्द बनेगा। धुर्य, धुर्य का मतलब होता है ढोने वाला। ढक प्रत्यय बाद में समझेंगे। क्लियर हुआ 8वां सूत्र।
अब आपका यत प्रत्यय का 9वां सूत्र है, छोटा सा सूत्र है, देख सकते हो आप लोग, डरना नहीं है। यहां पर केवल 18 शब्द लिखे हुए हैं, 18 शब्द को अलग अलग लिखना बस। यहां पर देखिए, नौवयोधर्म विषमूल मूल शीता तुलाभ्यास्तार्य तुल्य प्राप्य वद्य अनाम्ये समसम्मित सम्मितेषु। तो यानी कि यहां पर सबसे पहले नौ शब्द लिखा हुआ है, और उसके बाद में वय शब्द लिखा हुआ है, उसके बाद में धर्म शब्द लिखा हुआ है, उसके बाद में विष शब्द लिखा हुआ है, उसके बाद में मूल शब्द लिखा हुआ है, उसके बाद में फिर से मूल शब्द लिखा हुआ है, उसके बाद में शीता शब्द लिखा हुआ है, और उसके बाद में तुला शब्द लिखा हुआ है, और उसके बाद में तुलाभ्य, आप देख सकते हो तुलाभ्य के बाद में विसर्ग आ गया, यानी कि ये 9 शब्द बन गए। और ये 9 के 9 शब्द है वो आपके तृतीया अर्थ में है, तृतीया विभक्ति के अर्थ में है, तृतीया विभक्ति के अर्थ में है, तो तृतीया तत्पुरुष समास भी यहां पर कार आएगा। तो यहां पर बाद में क्या है, 9 से क्या बनेगा, तार्य, और उसके बाद में वय का क्या बनेगा, तुल्य, और उसके बाद में प्राप्य, प्राप्य के बाद में आप यहां पर देख सकते हो वद्य, और उसके बाद में आनाम्य, और उस आनाम्य के बाद में आप देख सकते हो सम शब्द है, सम शब्द के बाद में आप देख सकते हो समित शब्द है, समित के बाद में सम्मित शब्द है। तो इन दोनों के सु का मतलब होता है इन सभी में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर भी आपके 8 है और वहां पर भी 8 शब्द है। यहां पर मूल शब्द 2 बार लिखा हुआ है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो ये 8 शब्द 8 शब्दों से मिलता है, लेकिन ये कहता है कि उस दशा में इनके अंदर तृतीया विभक्ति लगा दोगे तो आगे ये शब्द आएंगे, और इसके अंदर भी यहां तक जो है आपके यत प्रत्यय लिखा हुआ है, वो यत प्रत्यय आपके जो है उसको यहां पर नहीं देखना, यहां पर इनके साथ में यत प्रत्यय जुड़ेगा। यत प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या शब्द बनेगा और तृतीया से क्या बनेगा, सारा यहां पर समझा देते हैं। इस तरह से आपको कहीं पर भी समझने को नहीं मिलेगा, इस तरह के लंबे लंबे सूत्र है। डरना नहीं, समझना है, जितना समझ में आए उतना काफी है, जितनी माइंड की कैपेसिटी है उतना समझ में आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो 9 का नाव्यम बनेगा, क्योंकि आपको पता है औ है, औ के बाद में जो आपके है आया नावान, तो ये प्रत्यय से औ को आव आदेश होता है, तो यहां पर आव आदेश हुआ, आव है। 9 प्लस यत का नाव्यम बनेगा, नाव्यम में यत प्रत्यय है, वय, वय का आपके जो है यहां पर जो है वयस्य शब्द बनेगा। यहां पर मूल रूप से वयस्य शब्द है, वय का मतलब उम्र होता है। उसके बाद में वयस्य है, विसर्ग शब्द बनेगा। धर्म का मैं हलंत हुआ, धर्म्यम बना। विष का स हलंत हुआ, विष्यम बना। और मूल का मूल्यम बना, और इस मूल का बना मूल्य, क्योंकि आगे का जो है यहां पर जो अनुशंसा है उसके हिसाब से सीता का सीत्यम बना, तुला का तुल्यम बना। तो यहां पर नाव का मतलब होता है, तो यहां पर जो है आपके ये शब्द तो बन गए। अब इन शब्दों के साथ में तृतीया लगाएंगे तो आगे किस तरह से वो अर्थ बनेगा। तो यहां तृतीया अर्थ में किस तरह से होता है वो भी देख लिए। यहां पर नावा के अंदर तृतीया विभक्ति है, तो इसका मतलब नाव से तार्य यानी तिरने योग्य, वैसा तुल्य यानी उम्र से तुलना करने योग्य, और यहां पर धर्मेण प्राप्य, धर्म से प्राप्त करने योग्य, विषेण वद्य, जहर से मारने योग्य, मूलेन आनाम्य, मूल का मतलब होता है मूल राशि से, आनाम्य यानी लाभांश, अनाम्य यानी लाभांश, और मूल्येन समय यानी मूल्य से, कीमत से बराबर। मूल्येन और मूल्येन है, यहां पर मूल मूल दोनों समान है, लेकिन यहां पर मूल्येन है और यहां पर मूल्येन है। और यहां पर शीता और तुला आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग के हिसाब से तृतीया आएगी। शीतया समित यानी शीत का मतलब क्या होता है, शीत का मतलब हल होता है। हल से जो जमीन है वो सपाट की हुई उसे सम्मित कहते हैं, और यहां पर सम्मित है, यहां पर समित है और यहां पर सम्मित है, ठीक है ना। तो यहां पर तुला, तुला का मतलब तराजू से सम्मित यानी नापा हुआ, तोला हुआ। समित का मतलब समतल किया हुआ, सम्मित का मतलब होता है तोला हुआ। इस तरह से आपके ये जो है ये आपके जो यत प्रत्यय के अंतर्गत तृतीयार्थ में आते हैं, लेकिन इन सभी के अंदर यत प्रत्यय है, ये आपको याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 10वां सूत्र लिख रहा हूं मैं। चलिए 10वां सूत्र देख लीजिए। यहां 10वां सूत्र है तत्र साधु। तो तत्र का मतलब तो यहां पर होगा सप्तमी विभक्ति के अर्थ में, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में यहां पर तत्र है, क्योंकि आपको त्रशिल प्रत्यय आता है, त्रशिल प्रत्यय के अर्थ में सप्तमी अर्थ होता है। साधु का मतलब होता है प्रवीण, प्रवीण का मतलब आप जानते हो एक्सपर्ट। तो यहां पर कौन कौन से शब्द हैं उसके योग में जो है आपके साधु यानी प्रवीण शब्द के योग में यत प्रत्यय आएगा। तो यहां आपके सामने 4 शब्द है, अग्र के साथ में यत,
प्रत्यय जुड़ेगा तो आपका जो शब्द बनेगा वो आपके यहां पर ए का लोप होगा, वो आपको पता ही है। तो यहां पर अग्रिय शब्द बनेगा, अग्रिय, अग्रिय, क्योंकि ये भाव अर्थ में है, क्योंकि साधु का मतलब होता है प्रवीण, ठीक है ना। यहां पर प्रवीण शब्द है वो इसका साधु का मतलब होगा। तो ये सबके अर्थ उसी तरह से यहां पर शाम और नय, तो यहां पर सामान्य, सामान्य शब्द बनेगा, सामान्य है। और कर्म का नय का जो आपके यहां पर नय आदेश होगा, तो यहां पर क्या बनेगा, जो आपके यहां पर कर्मण्य शब्द बनेगा, कर्मण्य। और शरण का क्या बनेगा, नय का ए चला जाएगा, शरण्य, शरण्य शब्द बनेगा। तो यहां पर तो ऑलरेडी नय है और यहां पर नय को नय आदेश हुआ। तो अग्र का मतलब होता है सबसे आगे, सबसे आगे, सबसे आगे रहने में प्रवीण, कुशल। और सामान्य का मतलब होता है सामवेद पढ़ने में, सामवेद पढ़ने में प्रवीण। और कर्मण्य यानी कर्म करने में, कर्म करने में प्रवीण। और उसके बाद में जो है शरण प्रदान करने में, शरण प्रदान करने में प्रवीण। इस तरह से इनके अर्थ होंगे, लेकिन इनके अंदर जो है आपके यत प्रत्यय ही है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रख सकते हो। अगला सूत्र है उग्गवा दिव्यो यत। तो यहां पर आप देख सकते हो उक, और यहां पर है अव, आदिव्यो, उसके बाद में वह के अंदर से निकला आदिव्यो। यहां पर दीर्घ संधि नहीं है, इनके योग में यत प्रत्यय होगा। तो उग का मतलब होता है उकारांत, और अव का मतलब आप जानते हो ओकारांत। तो उकारांत और ओकारांत शब्दों के साथ में यत प्रत्यय होगा। तो यहां पर जैसे आपका जो है शंकु शब्द है, शंकु शब्द के साथ में यत प्रत्यय जोड़ा जो आपकी उकारांत है। और ओकारांत शब्द आप जानते हो गो शब्द के साथ में यत प्रत्यय आप जोड़ सकते हो। इस तरह से उकारांत और ओकारांत शब्द जिसके टी भाग का लोभ होगा। शंकु के अंदर देखिए यहां पर जो है आपके समझ सकते हो कि देखिए संकव्य, इसका शब्द क्या बनेगा, संकव्य, संकव्य शब्द बनेगा। और यहां पर जो है आपके किसका क्या आदेश हुआ, ऊ है ना, इसके अंदर ऊ को क्या आदेश हुआ, ओ आदेश हुआ। ओ को क्या आदेश हुआ, अव आदेश हुआ। तो यहां पर आप कह के अंदर अ देख सकते हो, यहां पर वह देख सकते हो। और यम है जो आपके यत प्रत्यय का है, संकव्यम बनेगा, ये आपका तद्धित प्रत्यय है। और गो का गव्यम बनता है, यह आप पहले समझ सकते हो, पहले से ही करवाया हुआ है। तो ये दो शब्द बहुत ही इंपोर्टेंट है, शंकु का संकव्यम, गो का गव्यम बनेगा, उगादिव्यो यत। 11वां सूत्र क्लियर। 12वां सूत्र है आपका दंडादिव्यो यत, यानी दंड आदि शब्दों के साथ में जो है आदिव्य है, यानी आदि शब्दों के साथ में जो है आपका यत प्रत्यय होगा। उत्वय विसर्ग संधि से विसर्ग बनाए, तो यहां पर आपके दंड शब्द है उसके साथ में यत प्रत्यय जोड़ेंगे। दंड आदि शब्दों में आपके दो शब्द और आपके गिना सकते हैं, जैसे आपका यहां पर वध शब्द है उसको गिना सकते हैं, वध शब्द के साथ में यत प्रत्यय आप जोड़ सकते हो। और इसके अलावा जो है एक अर्घ शब्द मिलता है, उसके साथ में भी यत प्रत्यय आपके जो है जोड़ सकते हो। तो कुल मिला के आपको जो है यहां पर सभी के उपदा का लोप होगा। तो जो यहां पर टी का लोप होगा, उपदा तो इस ड के अंदर वाले ए को कहते हैं, ड के अंदर वाले ए को टी कहते हैं। टी का लोप हुआ तो क्या बनेगा भैया, दंड्य शब्द बनेगा, और इसका वध्य शब्द बनेगा, और इसका जो है अर्घ्य शब्द बनेगा। और ये शब्द है आपके भाव अर्थ में होंगे, यानी दंड देने योग्य, यानी ये तीनों योग्य अर्थ में होंगे, दंड देने योग्य, वध करने योग्य और पूजा करने योग्य। इस तरह से आपके जो है ये आपके यत प्रत्यय यहीं पर समाप्त हुआ, जो आप समझ सकते हो कि यत प्रत्यय कितना इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के यत प्रत्यय में आपके जो है यह जुड़ता है, यह जुड़ता है, लेकिन उसके अंदर मैं पीछे मैं रहता है, इसलिए आप लोग अच्छे से याद रखना यत प्रत्यय के अंदर जो है आपके यह जुड़ता है। और सारे उदाहरण हैं उनकी एक लिस्ट बना देना, सूत्रों की लिस्ट बना देना, कौन से जो कौन सा जो आपके शब्द है वो कौन से सूत्र से बना यह भी याद रखना। और अधिकतम आपको यह याद रखना है कि आपके जो है सूत्र यानी कि उदाहरण 53 के 53 उदाहरण है वो आपको क्लियरली याद रखने हैं। इसके अंदर कितने उदाहरण हुए हैं वो हमने बता दिए, बाकी के जो है आपके 6 के 6 प्रत्यय आपके जो है पढ़ाए जाने हैं। अभी आपके 6 प्रत्यय शुरू करते हैं, 6 को ये आदेश होता है।
तो 6 प्रत्यय की शुरुआत में 3 सूत्र आपके सामने हैं स्पष्ट, क्योंकि 3 सूत्रों के बिना एक भी शब्द नहीं बनेगा। तो सबसे पहला सूत्र है वृद्धात 6, यानी कि जिस शब्द की वृद्ध संज्ञा हो रखी है। वृद्ध संज्ञा, वृद्ध का मतलब बुढ़ा नहीं होता, यहां पर किसी शब्द का नाम रखा हुआ वृद्ध, वृद्ध किसे कहते हैं उसको अभी बताएंगे। जो वृद्ध संज्ञा हो रखी है उस वृद्ध संज्ञक के साथ में, वृद्ध संज्ञक शब्द के साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? 6 प्रत्यय जुड़ेगा। यह संस्कृत का 6 प्रत्यय जो आपके जो है यह तद्धित प्रत्यय में आता है। अब यहां पर दूसरा सूत्र है वृद्धिर्यश्याचाम आदिश तद वृद्धम। तो यहां पर जो है वृद्धि का मतलब होता है वृद्धि, और वृद्धि संज्ञक जो स्वर होते हैं वो स्वर यहां पर गणना में आए हैं। आ और उसके बाद में आई और औ, ये क्या है? ये वृद्धि संज्ञक जो आपके स्वर है। ये यस्य यानी जिसके, यस्य यानी जिसके, और उसके बाद में आचाम का मतलब होता है अचाम, ठीक है ना। यस्य अचाम का मतलब होता है स्वरों के, है ना, स्वर समूहों के, स्वर समूह है अचाम, यानी स्वर समूह के, अचाम षष्ठी बहुवचन है, स्वर समूह के। आदि यानी शुरुआत में, आपने जो मैंने वर्ड बोले आप लिख करके अलग लिख सकते हो। शुरुआत में होते हैं ना, तो उसको तद यानी उसको, वृद्धम यानी वृद्धि संज्ञक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वृद्धि संज्ञक कहते हैं, वृद्धि संज्ञक कहते हैं। बात समझ में आया क्या? यानी कि जिसके शुरुआत में आ, आई और औ आता है उसको वृद्धि संज्ञक कहते हैं भैया, समझ में आया। यानी कि कोई भी शब्द हो, जिस शब्द के अंदर, जैसे मैं यहां पर एक बहुत पवित्र और बहुत अच्छा शब्द लिख रहा हूं, यह शब्द लिखा है मैंने, इस शब्द के अंदर 3 स्वर है, एक तो आई और एक आ और एक अ। यहां पर आई, यहां पर आ और यहां पर अ, ठीक है ना। यहां पर जो है एक शब्द है आई, ये तीनों जो क्या है अचाम यानी स्वर समूह है, ये स्वर समूह है। इसके शुरुआत में होना चाहिए क्या? वृद्धि संज्ञक शब्द है। ये आई यहां पर पड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको वृद्ध कहेंगे, वृद्धि नहीं कहेंगे। वृद्धि तो संज्ञक स्वर होते हैं, इसको क्या कहेंगे? वृद्ध कहेंगे। तो अब आपको समझ में आया कि कैलाश शब्द है वो वृद्ध शब्द है, ठीक है ना। कैलाश वृद्ध नहीं है, ठीक है ना, और शब्द है ना वो वृद्ध संज्ञक शब्द है, आप समझ रहे हो। तो वृद्धा 6 यानी वृद्ध संज्ञक शब्द के साथ में आप 6 प्रत्यय जोड़ सकते हो। दूसरा सूत्र कहता है वृद्ध संज्ञक शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और यहां पर तीसरा जो सूत्र है वो क्या कहता है, वो भी आपके 6 प्रत्यय को समझाता है। यहां पर ध्यान से देखिए, आयने येनी यय, आयने येनी यय, भड खच घाम प्रत्याम, भड फड खच घाम प्रत्यादिनाम। फड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा। तो यहां पहले अलग अलग करते हैं। यहां पर क्या है? आयन, ये क्या है? नया हलंत किया, अंदर से क्या निकला? ए, और यहां पर क्या निकला? ये, ठीक है ना। आयन ए, यह के अंदर से क्या निकला? बड़ी ई, और उसके बाद में क्या निकला? न इन, और इस न के अंदर से क्या निकला? बड़ी ई, और उसके बाद में क्या निकला? यह के अंदर क्या निकला? छोटी ई, और उसके बाद में क्या निकला? यह। तो ये कितने में? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये आयन किसको आदेश होता है? ठ को आयन आदेश होता है, ढ प्रत्यय को ए आदेश होता है, समझ रहे हो। यहां तीर काफी नीचे चले गए हैं, कोई बात नहीं, ऊपर ले आते हैं पाताल लोग से। तल अतल वितल सुतल तलातल, है ना, रसातल पाताल, कितने पाताल होते हैं? 7। तो यहां पर फ प्रत्यय को क्या आदेश होता है? आयन आदेश होता है। और ढ प्रत्यय को क्या आदेश होता है? ए आदेश होता है। ख प्रत्यय को क्या आदेश होता है? ईन आदेश होता है। छ प्रत्यय को क्या होता है भैया? यह आदेश होता है। घ प्रत्यय को क्या होता है भैया? यह आदेश होता है। ये तो आपके जो है 5 प्रत्यय है,
ये आगे आएंगे, आपके पांचों के पांचों पढ़ने हैं, सबके अंदर ये सूत्र हम लिखेंगे और आपको समझाएंगे फिर से। इसलिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अपने कौन सा पढ़ रहे हैं भाई, 6 प्रत्यय पढ़ रहे हैं, उसके अंदर 6 प्रत्यय को क्या आदेश होता है, ये आदेश होता है। तो हिंदी का जो ये है ना, वो आपके जो ये प्रत्यय, वो संस्कृत का 6 प्रत्यय, मूल रूप से 6 लिखा जाएगा, लेकिन वो जो प्रत्यय आपका कौन सा है, वो आपका ये है। ओके, तो अभी शुरू करते हैं। ये स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख सकते हो। तो देखिए ये पहला सूत्र है और उसका उदाहरण दे देते हैं। तो यहां पर ये शब्द क्या है, वृद्ध संज्ञक, वृद्ध संज्ञक और क्या, और जात अर्थ वाले, ये जात अर्थ वाले, इन दोनों शब्दों के साथ में जो आपका 6 प्रत्यय होगा, ऐसा ये सूत्र कहता है। ठीक है, तो यहां आपके देखिए जो है पहला शब्द है माला, उसके साथ में 6 प्रत्यय जोड़ा। तो आप देख सकते हो माला शब्द है वो तो ऐसा का ऐसा रहेगा, और उसके अंदर जो 6 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, अब इसको पुल्लिंग बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसकी जो टी भाग है उसका लोप करेंगे। तो टी भाग का लोप करेंगे तो क्या बन जाएगा, माल बन जाएगा, और उसके अंदर ये प्रत्यय जोड़ेंगे। तो ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मालीय बनेगा। मालीय शब्द को पुल्लिंग में क्या लिखेंगे, मालीय। इस तरह से आपका जो मालीय शब्द बना है वो आपके जो है ये वृद्ध संज्ञक शब्द के कारण बना है, और मालीय का मतलब होता है माला वाला। उसी तरह से ये शाला, ये जो शाला है ना, शाला, उससे क्या बनेगा रे, उससे सालीय बनेगा। ये तो वृद्ध संज्ञक हो गई। अब जात संज्ञक, जैसे तत् सर्वनाम शब्द है, उसमें 6 प्रत्यय जोड़ा। तो आप जानते हो 6 को तो ई करो, तो ई करेंगे तो जगदीश की तरह तय का द हो जाएगा, तद बन जाएगा, तद और ई हो जाएगा। क्योंकि ई बड़ा होता है, छोटा होता है, वो आपके घ प्रत्यय होता है, ये 6 प्रत्यय है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, तदीय। इसके अंदर आपके 6 प्रत्यय है। कैसे पहचान करोगे, मालीय, शालीय और तदीय, इन शब्दों में 6 प्रत्यय है। आप तो ये लगा दोगे, आयन, ई, फै को आयन प्रदेश आयन आदेश होता है। तो यहां पर आपके जो है सारे शब्द है उसको दिमाग में रखना है। अब है चौथा, क्या है चौथा, सूत्र नहीं, वार्तिक। चौथा वार्तिक है आपका, ये वार्तिक, ये कात्यायन महाराज जी लिखते हैं। पाणिनि महाराज ने तो सूत्र लिखे थे, लेकिन पाणिनि ने जो सूत्र लिखे थे उसमें कहीं कहीं कमी रह गई। वहां पर कात्यायन ने कहा कि पाणिनि महाराज आप भूल गए, ऐसा वक्तव्यम, ऐसा बोलना चाहिए। तो पाणिनि ने जो सूत्र लिखे थे उनको संशोधन करके जो लिखा था, वो किसने लिखा था, वार्तिक लिखा था। क्या लिखा था, वार्तिक, कात्यायन ने। उसके बाद में पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। तो ये कहता वा नामधेयस्य वृद्ध संज्ञा वक्तव्य, नामधेयस्य यानी किसी का नाम, किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, और वो नाम कैसा होना चाहिए, आदि वृद्धि। आदि वृद्धि कैसा हमने अभी बताया, जिसके शुरुआत में आ, आई और औ हो, उसको भी वृद्ध संज्ञा वक्तव्य, उसको भी वृद्ध संज्ञा कहो। और ये होगा विकल्प से। विकल्प से मतलब समझते हो, विकल्प से मतलब आप जो है अण प्रत्यय करोगे, अण प्रत्यय तो होगा, और विकल्प से कौन सा, 6 प्रत्यय भी कर सकते हो। तो करिए, जैसे देवदत्त शब्द है, देवदत्त शब्द है, उसमें अण प्रत्यय जोड़ा। तो अण प्रत्यय तो आप सिंपल ही जानते हो, तय का लोप हुआ, तय के अंदर वाला लोप होकर के उसके अंदर ये वाला ए जुड़ा, और यहां पर देवदत्त ऐसा बन गया, ये अण प्रत्यय है। लेकिन यहां पर देवदत्त शब्द है, उसके अंदर आपका 6 प्रत्यय जुड़ा और 6 का ई शेष रहता है। तो यहां पर तय के अंदर वाला अ है, उसका लोप हो गया, तो उसके अंदर बड़ी ई जुड़ गई, तो देवदत्तीय ऐसा शब्द बना। यानी किसी का नाम है और इसके अंदर अ है, उसका क्या है, आपके आदि वृद्धि के हिसाब से जो है आप यहां पर कर सकते हो। यही उदाहरण कौमुदी में लिखा हुआ है, ले लो स्क्रीनशॉट। 5वां सूत्र देख लीजिए, गहा दिव्यश्च,
6 प्रत्यय होता है, गह आदि शब्दों के साथ में 6 प्रत्यय होता है, तो वहां पर गह के साथ में 6 प्रत्यय होता है, तो यहां पर ई आदेश होता है, वो आपको पता ही है। तो यहां पर है कि अ का लोप होकर के आपके गहीय शब्द बनेगा, गहीय। तो इस तरह से आपके जो है ये गह तो क्या है, एक देश है, ठीक है ना। और गहीय का मतलब होता है गह देश में रहने वाला। तो आप समझ रहे हो ना, इस तरह से जो आपका ये 6 प्रत्यय कितना इफेक्टेड है, एक शब्द के लिए एक सूत्र लिखना पड़ा पाणिनि महाराज को। चलिए छठा सूत्र देखते हैं। चलिए सूत्र नाम आपका 6 है, युष्मद् अस्मदोरन्यतरस्याम खैचे। युष्मद् अस्मद् अन्यतरस्याम खैचे। अन्यतरस्याम का मतलब होता है विकल्प से, ये विकल्प से काम हो रहा है, तो इसमें खय प्रत्यय भी आएगा। इसी पार्ट के अंदर आपको खय प्रत्यय पढ़ाया जाएगा। उसका चौथा सूत्र, ये छठा सूत्र आपका सेम टू सेम रहेगा। तो यहां पर इसने कहा कि युष्मद् और अश्मद् शब्द है, उसके अंदर जो है आपका खय प्रत्यय भी जुड़ सकता है। और आपका खय का मतलब खय प्रत्यय, जो आपके अभी जो सूत्र आए ने इनी जो सूत्र था ना, उसके अंदर जो खय प्रत्यय था उसका था, उसका जो है हम बात कर रहे हैं। यहां पर 6 प्रत्यय जुड़ेगा, तो 6 प्रत्यय जुड़ेगा तो आपको पता है 6 का ईय बनता है। ईय बनता है तो यहां पर लोप लाप कुछ भी नहीं होगा, द का क्या बन जाएगा, द का द ही रहेगा। तो युष्मद् का क्या बन जाएगा, युष्मदीय। और अश्मद् का क्या बन जाएगा, अश्मदीय, ठीक है ना। युष्मदीय और युष्मद यानी तुम, युष्मदीय यानी तुम्हारा, अश्मद यानी मैं, और अश्मदीय यानी हमारा। और भवत के साथ में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, भवत। उसके साथ में 6 प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, भवदीय। भवदीय यानी आपका। इस तरह से जो है आपका ये जो युष्मद् अश्मद् और अन्यतरस्याम खय सूत्र है छठा, इसके अंदर जो है आपका ये होगा। अब ये छठे सूत्र के कंटिन्यू में आपका जो है ये 7वां सूत्र है, प्रत्ययो उत्तर पदयोश्चय। प्रत्यय के अंदर उत्तर पद आएगा तो आपके जो है अश्मद और युष्मद का क्या बढ़ेगा, उसको यहां पर लिखा गया है। जो है आपका पहले युष्मद है, तो युष्मद को आपके जो है इसके अंदर 6 प्रत्यय जुड़ेगा। तो इस सूत्र से ये कहता है युष्मद को त्वत आदेश होगा। त्वत और 6 का, इसका युष्मद का त्वत आदेश होगा, और 6 का तो ईय बनता ही आपको पता ही है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, त्वदीय। युष्मद प्लस 6 का क्या बन जाएगा, त्वदीय। उसी तरह से अश्मद, अश्मद शब्द है उसके अंदर 6 प्रत्यय जुड़ेगा तो आपके जो है अश्मद का मत आदेश होगा, मत प्लस ईय, तो क्या बनेगा, मदीय, ठीक है ना। तो ये आपके जो है त्वदीय और मदीय है, ये आपके एक वचन अर्थ में है। कौन से वचन अर्थ में है, एक वचन अर्थ में है। और इससे पहले युष्मदीय और अश्मदीय था, वो आपके बहुवचन में अर्थ में था। तो 7वां सूत्र क्लियर हुआ। 8वां सूत्र देखिए, जिव्या मूलांगुलेश्च। तो यहां पर 2 शब्द है, एक तो है आपका जिव्या मूल और दूसरा है आपका अंगुली। जो है आपके अंगुली शब्द है, अंगुले, यहां पर षष्ठी एक वचन है, अंगुली शब्द है, इसके साथ में आपका 6 प्रत्यय जुड़ेगा। तो यहां जो अर्थ बनेगा उसके कारण ये सूत्र बनाने पड़े। तो जिव्या मूल का मतलब तो जिव्या मूल होता है, अंगुली का मतलब अंगुली होता है, लेकिन यहां पर अर्थ कुछ चेंज हो जाएगा, जिव्या मूलीय। जिव्या मूलीय का मतलब हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ईय प्रत्यय वो आप जान गए हो कि काफी कुछ हो गया। जिव्या मूल में होने वाला, ऐसा अर्थ है यहां पर, होने वाला। जिव्या मूल में होने वाला जिव्या मूल्य कहलाएगा, जिव्या मूल्यम, इस तरह से। और अंगुली के अंदर जो है अंतिम ई का लोप हो गया, इसके अंदर अ का लोप होकर के ई जुड़ गया, ई का लोप होकर के आपके ई जुड़ेगा। तो यहां पर आप समझ सकते हो अंगुलियम शब्द बनेगा। और अंगुलियम शब्द का मतलब होता है अंगुली में होने वाला, अंगुली में होने वाला। अंगुली में क्या होता है भाई, अंगुली में होने वाला। ये किसका अर्थ है,
ये आपके जो है इसका अर्थ है। और इसका अर्थ क्या होगा, अंगूठी आदि जो होता है ना, वो इसका अर्थ होगा। इस हिसाब से आपका 8वां सूत्र क्लियर हुआ। 8वां सूत्र तो क्लियर हो गया, लेकिन आपको याद क्या रखना है, हम तो जड़ से पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि कौन से शब्द में कौन सा प्रत्यय है, वो याद रखना है। अगला सूत्र है वर्गांतात च। बिल्कुल सिंपल है। यहां पर देखिए वर्गांत वर्ग प्लस अंतात च, ठीक है ना। किसी भी शब्द के अंत में वर्ग शब्द आएगा तो उसके साथ में 6 प्रत्यय जुड़ेगा, जो आपकी एडिंग है। तो यहां पर देखिए वर्ग के साथ में यहां पर कै लिख दिया। कोई भी वर्ग शब्द है वो अंत में होना चाहिए, तो यहां पर कै वर्ग के साथ में क्या है, वर्ग शब्द अंत में, तो उसके साथ में 6 प्रत्यय जुड़ेगा। तो आप समझते हो ग के अंदर से ए हटा करके गीय बना देंगे, तो यहां पर कै वर्गीय बन जाएगा। कै वर्गीय का मतलब क्या होता है, कै वर्ग वाला। क्लियर हुआ। यहां पर आपके 11वां सूत्र है तेन। तेन का मतलब आप जानते हो, मतलब सहतौते तम तौता तम तौ तान तेन, तृतीय एक वचन में। तेन यानी उनके द्वारा, उनके द्वारा या उसके द्वारा, उसके द्वारा। सिंपल है भैया, उसके द्वारा। तेन यानी उसके द्वारा। प्र उक्तम, प्र उक्तम यानी कहा गया। उक्तम के अंदर वच धातु है, कत प्रत्यय, यानी कि कहा गया, उनके द्वारा कहा गया। किन के द्वारा कहा गया, जैसे यहां पर पाणिनि शब्द है, पाणिनि शब्द है, और पाणिनि ने जो कहा उसको प्रदर्शित करने के लिए 6 प्रत्यय लगाओ। तो यहां पर जो है आपको पता ही है, अंतिम स्वर का लोप कर दो, पाणिन शब्द बनेगा, और उसके साथ में जो है ईय प्रत्यय जोड़ देंगे, तो यहां पर क्या शब्द बनेगा, पाणिनीय, पाणिनीय शब्द बनेगा। तो यहां पर जो है आपके ये पाणिनीय शब्द है, ये आपके क्लियर हो गया। आप समझ रहे हो, पाणिनीय शब्द है, पाणिनीय ऐसे भी लिख सकते हो, पाणिनियम, ये शब्द आपके सही है। पाणिनियम शब्द है, ये आपके 6 प्रत्यय से बना, इस सूत्र से बना। तो आप समझ पा रहे हो, इस तरह से आपके जो है ये यहां पर जो है, अब शायद एक बीच में रह गया था, तो ये 10वां है, और इसके बाद में अभी 11वां देखेंगे। 11वां आप यहां देख लीजिए, तस्मई हितम। तस्मई का मतलब आपको पता है, उसके लिए, उसके लिए। चतुर्थी अर्थ में यहां पर उसके लिए हितम यानी कल्याणकारी, उसके लिए कल्याणकारी। उसमें कौन सी विभक्ति आती है, चतुर्थी आती है। जैसे वत्स शब्द है, उसके अंदर 6 प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बना, वत्सीय। तो यहां पर वत्स का मतलब होता है बछड़ा, और वत्सीय का मतलब होता है बछड़े के लिए जो कल्याणकारी होता है, वो चाहे गाय हो, चाहे या फिर कोई भी ग्वाला हो, या फिर दूध को दोहने वाला हो, वो होता है वत्सीय। तो वत्स के लिए कल्याणकारी, ये तस्मै हितम के साथ में जो आपका 6 प्रत्यय यहीं पर क्लियर हुआ। अभी आपका जो है इंपॉर्टेंट मतुप प्रत्यय शुरू करने जा रहे हैं। मतुप प्रत्यय का ये पहला सूत्र है, काफी इंपोर्टेंट है। तो यहां पर इसको देखिए, यहां पर तत् बन गया, दय का तय बन गया, दय के अंदर से ए निकला, अस्य बना, अस्य के बाद में दीर्घ संधि से य के अंदर से ए, और अस्ति बन गया। कैसे बना, यण संधि से। तय के अंदर य का ई बड़ा, वो जुड़ गया, और य के अंदर से अश्मिन, अस्मिन के अंदर जो है आपके गमुडागम संधि है। तो यहां देखिए कितना अच्छा, ये जस्तव संधि है, और यहां पर दीर्घ संधि है, यहां पर यण संधि है, यहां पर गमुडागम संधि है, उससे एक न का जो है आगम हुआ है, उसके बाद में इति, और उसके बाद में मतुप। तो ये मतुप प्रत्यय कहां कहां होता है उसको बताया है। तत् यानी वह, अस्य यानी इसका, और अस्ति यानी है, वह इसका है या फिर इसमें है, वह इसका है या इसमें है, इस भाव से मतुप प्रत्यय होता है। वह इसका है या फिर वह इसमें है, इसका है या इसमें है, इस भाव से जो है आपके मतुप प्रत्यय होता है। यानी कुल मिला के वाला अर्थ करता है। वाला अर्थ में क्या होता है, मतुप प्रत्यय होता है। और मतुप प्रत्यय में देखिए म, त, उ और प। तो ये त के अंदर वाला उ उपदेश से अनुनासिक और हलंत्यम से प मत शेष रहता है, दोनों का लोप हो जाता है।
अब सूत्र नंबर 1 का जो एक उदाहरण है, यहां पर गो शब्द के अंदर मतुप प्रत्यय जोड़ा है, तो क्या बनेगा देखिए, यहां पर जो है आपके गो शब्द के अंदर जो है मतुप का मत जुड़ेगा, तो यहां पर शब्द बन गया गोमत। अब गोमत शब्द को पुल्लिंग में लिखेंगे गोमान, और स्त्रीलिंग में लिखेंगे गोमती, और नपुंसकलिंग में तो आपको पता ही है जो शब्द होता है वो का वो लिखा जाता है, तो यहां पर गोमत लिखा जाएगा। तो आप समझ रहे हो बिल्कुल, गोमत, गोमान यानी गाय वाला, गोमती यानी गाय वाली, गोमत यानी गाय वाला, इस तरह से इसके अर्थ होते हैं। अब आपका तशौ मध्वर्ते हैं, यहां पर हमने आपको जो है 6 प्रत्यय पढ़ने को बोला था, लेकिन टाइम काफी हो गया, 1 घंटे से ज्यादा वीडियो होता तो अच्छा नहीं होता, इसलिए ये मतु प्रत्यय आपका अंतिम प्रत्यय है। तो यहां पर देखिए तशौ मध्वर्ते, इसके अंदर त और श, इसके अंदर द्विवचन है, मतलब ये दोनों होंगे, तो मत्वर्थे यानी मतुप प्रत्यय के अर्थ में, अर्थे मतुप प्रत्यय के अर्थ में क्या होगा देखिए, त को तो आपके द आदेश होगा और श को रू आदेश होगा, और जब श को रू आदेश होगा ना, तो इसका अपन विसर्ग भी बना सकते हैं, और इसका षटकोण वाला श भी बना सकते हैं, और इसका ये श भी बना सकते हैं जब रू आदेश होता है। तो कब होगा, जब ये क्या है कि जब ये भ संज्ञक होंगे त और शायद तब होगा, लेकिन ये चीज जहां पर नहीं होती है उस बात को ये तसौ मध्वर्ते कहता है। इस सूत्र से जो आपके एक शब्द है गरुत, और गरुत के बाद में मतु प्रत्यय आ गया, तो आपको पता है ये त भ संज्ञक है, लेकिन इसका द नहीं होगा, तो ये जो आपके अपवाद हो गया, इसलिए यहां पर क्या होगा, गरुत मत, गरुत मत शब्द बनेगा, पुल्लिंग में गरुत्मान, स्त्रीलिंग में गरुत्मती, और नपुंसकलिंग में गरुत्मत सेम रहेगा। इस तरह से ये आपका शब्द बन गया। अब दूसरा शब्द है स का रू बनता है, वो उसके अंदर तो ये जो है आपके ये तो इसमें तो ये नियम लागू नहीं हो रहा है, इसमें ये नियम लागू होगा। जैसे यहां पर विद्वश शब्द है, उसके अंदर मतुप प्रत्यय जोड़ा, तो आपको पता है विद्वश के अंदर जो है विद्वस के अंदर जो है ये श है वो षटकोण वाला हो जाएगा, तो और क्या होगा, द के अंदर जो वह है उसके बाद में ये श है, तो यहां पर मतुप का मत शेष रहेगा, और इसके बाद में जो है आपके जहां एक चीज और हो रही है कि ये जो वह है उसको संप्रसारण सूत्र है, ठीक है ना, उसके हिसाब से ऊ बनेगा। जब ऊ का वह बनता है तो इको यणची से बनता है, और वह का ऊ बनता है तो संप्रसारण यानी कि वापस जो वह का ऊ बनता है, तो यहां पर विद शब्द है उसके अंदर ऊ जुड़ेगा और षटकोण वाला बन जाएगा सड़क वाले का, उसके बाद में मत रहेगा, तो यहां शब्द बनेगा विदुष्मान, विदुष्मत शब्द बनेगा, पुल्लिंग के अंदर विदुष्मान, स्त्रीलिंग में विदुष्मते, और नपुंसकलिंग में विदुष्मत रहेगा। समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा सूत्र आप यहां पर देख रहे हो, गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्ट, यानी गुणवाचक जो विशेषण होते हैं आपके, गुणवाचक विशेषण, उसके अंदर जो है मतु प्रत्यय लगाओगे तो मतु प्रत्यय का आपके जो है लुगिष्ट यानी लुग जाएगा, मतलब लोप हो जाएगा, इसके अंदर जो है लुगिष्ट यानी लोप हो जाएगा। तो गुणवाचक विशेषण जैसे यहां पर शुक्ल है, शुक्ल का मतलब होता है सफेद, ये गुणवाचक विशेषण है, उसके अंदर मतु प्रत्यय लगाओगे तो मतु प्रत्यय का लोप हो जाएगा, और यहां पर शब्द बनेगा वो शुक्ल है बनेगा। तो अब आपके ये इंपोर्टेंट बात होगी, शुक्ल के अंदर मतु प्रत्यय है, क्योंकि गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्ट है। उसी तरह से यहां पर कृष्ण शब्द लिखा है, वो भी आपके गुणवाचक है, इसके अंदर मतु प्रत्यय है, तो यहां पर मतु प्रत्यय का लोप हो जाएगा, क्योंकि ये गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्ट से बना है। ये दो शब्द यहां पर बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये कृष्ण है शब्द बनेगा, इसके अंदर भी मतु प्रत्यय है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन ध्यान रहे यहां पर शुक्ल शब्द का मतलब सफेद है, तो यहां पर जो सफेद, यहां पर सफेद है, लेकिन इस शुक्ल का मतलब क्या होगा रे भैया, इस शुक्ल का मतलब होगा सफेद रंग वाला, ये वाला अर्थ करता है। तो इसमें और इसमें, इसके अंदर तो मतु प्रत्यय है और इसमें नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अगला सूत्र है आपका चौथा सूत्र यह कहता है प्राण स्था, प्राणी, यहां पर प्राणी शब्द है, प्राणी के बाद में स्था, और उसके बाद में अत, और उसके बाद में आत, ठीक है ना, अत और आत शब्द है, उसके बाद में लच, और उसके बाद में अन्य तरश्याम, अन्य तरश्याम। ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है प्राणी के
अंगवाची जो शब्द होते हैं, प्राणी के जो अंगवाची शब्द होते हैं, उन अंगवाची शब्द के अकारांत शब्दों के या फिर अकारांत शब्दों के लच अन्य तरस्याम, यानी कि जो आपके मतों प्रत्यय तो आएगा ही, लेकिन विकल्प से एक प्रत्यय और आएगा, और वो विकल्प से जो प्रत्यय आएगा वो आपके लच प्रत्यय आएगा। तो ये लच प्रत्यय तो लच प्रत्यय में पढ़ेंगे, अभी इसको जो है आपके पढ़ लेते हैं। जैसे प्राणी के अंग का मतलब यहां पर जैसे हाथ पांव नहीं है, जैसे यहां पर चूड़ा, चूड़ा का मतलब होता है चोटी, और उसके साथ में मतों प्रत्यय जुड़ेगा, तो यहां पर मतों का जो है वान बनेगा, आकारांत शब्दों के साथ में वान बनता है, तो यहां पर क्या बनेगा, चूड़ावान। तो ये आपके मान न होकर के चूड़ावान बना, और इसका मूल शब्द बनेगा, वो शब्द बनेगा चूड़ामत। चूड़ामत शब्द है, उसका रूप चलता है तो चूड़ावान, चूड़ावती और चूड़ावत। तो आपके जो चूड़ावती शब्द है वो चूड़ावती शब्द है, वो चोटी वाली, चोटी वाला, इस तरह से शब्दों के अर्थ होते हैं। अब एक शब्द और इंपॉर्टेंट मिल रहा है, उदाहरण शिखा, और शिखा के साथ में मतों प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, शिखावान, शिखावान शब्द बनेगा। स्क्रीनशॉट लेके सुरक्षित रख सकते हो। यहां पर जो है आपके पांचवा सूत्र है लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यो शने लच। ये सूत्र यूं कहता है, एक तो लोमादि शब्द, कौन सा शब्द, लोमादि शब्द, और एक है पामादि शब्द, एक है पामादि शब्द, और एक है आपका पिच्छादि शब्द। ये तीन प्रकार के शब्द होते हैं, उनके साथ में जो है यहां पर शने लच के अंदर शय, और उसके बाद में न, और न के अंदर गुण संधि से इलच हो गया, तो ये तीनों प्रत्यय होते हैं। इनके साथ में क्रमशः, क्रमशः नहीं सभी के साथ में, यहां पर आप देख सकते हो कि तीनों प्रत्यय इसके साथ में जुड़ेंगे। यहां पर शय प्रत्यय भी जुड़ सकता है, और न प्रत्यय भी जुड़ सकता है, इलच प्रत्यय भी जुड़ सकता है, लेकिन ये तीनों प्रत्यय जब आगे इनका नंबर आएगा तब हम पढ़ेंगे। अभी अपनी बारी है, ये तीनों विकल्प से होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो अभी अपन मतों प्रत्यय पढ़ रहे हैं, लोमादि शब्द में जैसे लोमन शब्द है, लोमन या लोम या लोमन, इस तरह का शब्द बनता है, उसके साथ में अपन मतों प्रत्यय जोड़ेंगे। और इसके अलावा एक पाम शब्द है, और उसका जो पामन भी लिख सकते हैं, उसके साथ में मतों प्रत्यय जोड़ेंगे। एक आपका पिच शब्द है, पिच शब्द के साथ में जो है मतों प्रत्यय जोड़ेंगे। ये तीनों उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने भी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली और अग्रिम बात यह है कि इन तीनों के अर्थ क्या है। तो लोमादि के अंदर लोम शब्द है, लोम का मतलब होता है आपके जैसे रोम, रोम या बाल। पाम का मतलब होता है पांव, और पिच का मतलब होता है पंख। तो यहां पर शय प्रत्यय जुड़ेगा तो लोमश, लोमश का मतलब होता है लोमड़ा, है ना, तो उसके ज्यादा रोम होते हैं, इसलिए इस तरह से लोमन और इलच प्रत्यय से भी शब्द बनेंगे, वो उस प्रत्यय में देखेंगे। लेकिन ये सूत्र 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार, एक शय प्रत्यय में, एक नय प्रत्यय में, एक इलच प्रत्यय में, ये तीनों तो साथ में ही पढ़ेंगे एक ही सूत्र से आगे। लेकिन अभी तो मतुप चल रहा है ना, इसके अंदर मतुप भी जोड़ सकते हैं। तो यहां लोम के साथ मतुप जोड़ा तो क्या बना, लोमवान, और लोमवान का मतलब होता है कि बाल वाला, और पामवान का मतलब होता है पामवान, पामवान का मतलब होता है पांव वाला, और यहां पर होगा पिच्छवान, और पिच्छवान का मतलब होता है पंखों वाला, तो इसको तो अपन मोर कह सकते हैं। और लोमवान को मतलब कह सकते हैं भालू, ठीक है ना, लेकिन इसका कोई पामवान, पांव वाला कुत्ता वगैरह हो सकता है। तो इस तरह से तीसरा अर्थ भी निकल रहा है। तो लोमवान, इसका मूल शब्द लोमवत, पामवत और पिच्छवत बनता है, लेकिन जब इसका पुल्लिंग में लिखते हैं तो लोमवान, स्त्रीलिंग में लोमवती, नपुंसकलिंग में लोमवत, पामवान, पामवती, पामवत, पिच्छवान, पिच्छवती, पिच्छवत, इस तरह से इसके रूप बनते हैं। 5वां सूत्र क्लियर हुआ। अब 6ठा सूत्र है केशाद व अन्यतर श्याम।
केशाद का मतलब होता है केश शब्द के साथ में, वा का मतलब होता है विकल्प से, विकल्प से जो आपके होगा वो अन्य तरश्याम का मतलब होता है अन्य तीन प्रत्यय और है, एक तो वह प्रत्यय, एक इनी या इन प्रत्यय और एक आपका जो है ठन प्रत्यय। ये आपके तीन प्रत्यय और होंगे जो आपके जो है यहां पर जो आपके मतलब इनके ऑप्शन में होंगे वह, इनी, इन और उसके बाद में ठन प्रत्यय है। ये आपके तीनों प्रत्यय इसके होंगे विकल्प में। तो ये तीनों तो हम तीनों जब पढ़ेंगे, वह पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, इनी, इन पढ़ेंगे, ठन पढ़ेंगे। लेकिन जो मतुप पढ़ लेते हैं तो केश शब्द के साथ में चार प्रत्यय जुड़ते हैं, एक अपना मतुप जुड़ेगा तो यहां पर केश मत बनेगा, लेकिन केश मत का जो है केशवत हो जाएगा, क्योंकि अकारांत और आकारांत शब्दों में मैं की जगह वह हो जाता है। केशवत शब्द बना है तो पुल्लिंग में बनेगा केशवान और स्त्रीलिंग में बनेगा केशवती और नपुंसकलिंग में बनेगा केशवत। इस तरह से जो है आपके शब्द बनेंगे। छठा सूत्र क्लियर हुआ। अब आपका ये सातवां और अंतिम जो है सूत्र है, यहां पर लिखा है अश और उसके बाद में लिखा है माया मेधा सृज, माया मेधा और उसके बाद में क्या है सृज। इनके साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ता है भैया? वीनी प्रत्यय पर जुड़ता है। तो अपन वीनी प्रत्यय इनी वीनी थोड़े ही पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं मतुप प्रत्यय, लेकिन ये जो है विकल्प से होंगे। तो इसने क्या कहा? अश अंत वाले या फिर माया या फिर मेधा या फिर सृज शब्द के साथ में जो है आपके मतुप प्रत्यय भी जुड़ सकता है। तो यहां पर जो शब्द बनेंगे माया का क्या बनेंगे? जो आकारांत है उसके वान लगेगा, मायावान, मायावती और उसके बाद में मेधावान, मेधावती। तो यहां पर जो है सृज का क्या होगा? सृगवान, सृजवती। इस तरह से शब्द बनेंगे, माया वाला, बुद्धि वाला और माला वाला। इस तरह से इनके अर्थ होंगे। तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा। हर बार आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो है इनके अच्छे से नोट्स बना रहे हो, इसी तरह से नोट्स बनाते रहिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो काफी लंबा होता है, इसलिए आज 6 जो है इसके अंदर आपके पढ़ाने थे, क्या बोलते हैं प्रत्यय, लेकिन यहां पर 3 प्रत्यय ही पढ़ा पाए हैं। आगे से आगे पार्ट्स बनते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहें। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।